हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट थर्ड। और इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे बेटा बाय डिस्कशन हमारा रहने वाला है किसका, सेक्शन फॉर्मूला का। तो देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअली है क्या। तो हमने अभी तक क्या सीखा था, हमने सीखा है अभी तक कि हमने अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला ही सीखा है। और डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने क्या चीज सीखी थी, हमने सीखा था कि मेरे पास एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है मेरे पास Q। बस इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। सिंपल सा मेरे पास बस यही था। तो बेटा अभी हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हमारे ये दो पॉइंट है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या फाइंड आउट करना सीखा है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा है। अब एक बात देखो, ये मेरे पास पी क्यू क्या बन गया, अभी एक लाइन सेगमेंट बन गया। और अब इस लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट है मेरे पास, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, इस पी क्यू के बीच में कोई एक पॉइंट और ले लेता हूं आर। ठीक है, क्या ले लेता हूं, एक पॉइंट आर ले लेता हूं। बस अब हमें क्या बताना है, अब हमें सिंपल सी एक चीज फाइंड आउट करनी है कि ये आर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है। या फिर हमारे पास यहां देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। फर्स्ट टाइप क्या रहने वाली है कि मेरे को इस आर के कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे, कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे और मेरे को क्या बताना कि इस आर ने इस पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड किया। दूसरी चीज मेरे को क्या दिया मिलेगा, यहां पे रेशियो दी मिलेगी, रेशियो दी मिलेगी। और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो अब देखो सिंपली हम क्या चीज फाइंड आउट करने वाले हैं, हमें बस एक चीज फाइंड आउट करनी है, पी आर अपॉन आर क्यू। बस हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि पी आर अपॉन आर क्यू हमारे पास क्या होगा। देखो यही तो रेशियो है कि इस पी क्यू को इस आर ने कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड किया और वो रेशियो मेरे पास क्या रहने वाला है, पी आर बाई आर क्यू रहने वाला है। बस ये दिखाना है मेरे को। अब इस चीज को कैसे निकालते हैं समझते हैं। मेरे पास ये पॉइंट था P और इसके कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास x1 y1 और ये मेरे पास पॉइंट था x2 y2 और ये मेरे पास पॉइंट r था और इसने इसको m/n की रेशियो में डिवाइड कर दिया। मैंने रेशियो कंसीडर कर लिया कि मान लीजिए कि जो ये मेरे पास पी आर बाई आर क्यू था ये कोई m बाई n के इक्वल था। n कोई नंबर रहने वाला है और n भी हमारे पास क्या रहने वाला, कोई भी एक नंबर रहने वाला है, इंटीजर रहने वाले हैं दोनों। ठीक है, तो m/n की रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो अब इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं x y। तो वो कैसे निकाल लेंगे, बड़ा ही आसान तरीका समझने की कोशिश करें। एक मैंने यहां लाइन लगा दी और एक मैंने यहां लाइन लगा दी। अब समझते हैं, इसका पहला कोऑर्डिनेट पकड़ते हैं हम x। x विल बी इक्वल टू m, m के साथ कौन गया है x2, m x2 हो गया, बीच में लगाना प्लस साइन। m का तो काम हो गया, अब बारी किसकी आई, n की, n x1, n x1 ओवर में m प्लस n। ये हो गए हमारे किसके कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास आ गया x कोऑर्डिनेट। अब निकालना है मेरे को कौन सा, y और निकालना, y निकालना है, y निकालना तो फिर से m की बारी, m और n दोनों का काम हो गया था, अब m की बारी, m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n। ये हमारे पास रहने वाला y कोऑर्डिनेट और ये हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसी के स्पेशल केस की। एक स्पेशल केस और है मेरा, वो स्पेशल केस मेरा क्या है कि इफ m इज इक्वल्स टू n। अगर हमारे पास क्या है, m और n इक्वल है, m और n इक्वल है मतलब m और n अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो पी आर बाई आर क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/1। मतलब कि ये जो r है, ये r क्या है, यहां पे मिड पॉइंट है।
क्या है बेटा यहाँ पे आर ए मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या होगी मेरे पास 1:1 की रेशियो हो गई, हो गया ना 1:1 की रेशियो। बस सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ m और n की जगह 1 रख देना है। तो मेरा x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास x2 प्लस x1। देखो x2 प्लस x1 करो या फिर x1 और प्लस x2 करो, ओवर में 1 प्लस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 2, और ऐसे ही y मेरे पास क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मेरे पास केस बनेगा अगर मेरा क्या है यहाँ पे m और n इक्वल है, और इस केस को मैं क्या नाम देता हूं बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको नाम दूंगा मैं क्या, अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला नाम दूंगा। तो यहां से हमें इस प्रकार से, ये हमारा कुछ एक बेसिक्स था जिसमें हमने फॉर्मूला के बारे में पढ़ा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने इसी में से डिराइव कर लिया है, और ये भी समझ लिया है कि हमारे पास कि सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइप मेरे पास क्या है कि रेशियो दिया गया होगा, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, और सेकंड टाइप मेरे पास क्या है कि कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे और क्या फाइंड आउट करना, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है मेरे पास, find the coordinates of the point which divides the joining in the ratio 2:3। मींस मेरे पास एक पॉइंट था P और ये मेरे पास एक पॉइंट था Q। ये 2 पॉइंट मेरे को गिवन थे। P पॉइंट मेरे पास था -1 and 7, और Q पॉइंट मेरे पास था 4 - 3, और जो यहाँ पे मेरे पास R पॉइंट था, उस R पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। मींस मैंने उनको क्या मान लिया, XY मान लिया है, और रेशियो दे रखा था हमें 2:3। मींस M और N की मेरे को क्या गिवन थी, वैल्यू गिवन थी। तो सिंपल सी बात है। तो मेरे पास अभी फॉर्मूला था x = mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, एंड y = my2 प्लस mny1 ओवर m प्लस n। ये मेरे पास फॉर्मूला था। या तो फॉर्मूला याद कर लो, या फिर सिंपली यहां से और ये ऐसे सिंपली x = m है मेरे पास 2 इंटू x2 मेरे पास था 4 प्लस साइन के साथ, n है मेरे पास 3 इंटू में x1 है मेरे पास -1 ओवर 2 + 3। देख लो, या तो यहाँ फॉर्मूला या फिर सिंपली, या फिर यहां से y हो जाएगा my2 2 इंटू -3 प्लस साइन के साथ 3 इंटू 7 अपॉन में मेरे पास हो गया 2 + 3 हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या निकाल लेना है, हमें अपने क्वेश्चंस को क्या कर लेना बेटा, सोल्व कर लेना है। तो यहां से मेरे पास रहेगा x = 8 - 3/5 एंड y विल बी इक्वल टू -6 + 21/5। तो यहां से x मेरे पास रहेगा 5/5 1, और y मेरे पास रहेगा 15/5 मेरे पास 3। तो मेरे पास x और y आ गए। तो जो मेरे पास r पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट थे बेटा मेरे पास 1 और 3। आई ये बात समझ में। तो उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो गए बेटा, 1 और 3। तो इस प्रकार से बड़े ही आसानी से हमें इन क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। नहीं, हमें अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना। देखो बड़े ही आसान क्वेश्चन है। देखो, एक मेरे पास था पॉइंट P और ये मेरे पास है पॉइंट Q, और ये जो P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 - 1 है, और Q के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं -2 - 3। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं ट्राइसेक्शन के। अब ट्राइसेक्शन का वर्ड समझते हैं। देखो, ये तो था मेरे पास बाइसेक्शन, मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और अब मेरे पास क्या है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये तो बस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सिंपली। यहाँ पे वो इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जब मैं ट्राइसेक्शन की बात करूंगा तो मतलब उन 2 पॉइंट्स ने, देखो यहाँ पे 1 2 3, इस लाइन के मैंने कितने पॉइंट कर दिए, इतने हिस्से कर दिए मैंने इस लाइन के 3 पोर्शन कर दिए हैं, और तीनों पोर्शन क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, तीनों सेम रहेंगे। मतलब
टोटल हमारे पास लाइन तो हो गई 3 और यहाँ पे देखो अगर मैं निकालू 1 और यहाँ पे ये पॉइंट होगा पी क्यू आर और ये पॉइंट होगा मेरे पास एस। अब इस आर के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास एक्स वाई और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास है वी और यू। ठीक है, वो तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, ये मेरे पास 1 था तो यहाँ पे आर का रेशियो क्या रहेगा। अब देखो मेन काम है हमारा रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखो ये मेरे पास पी पॉइंट था और ये मेरे पास क्यू था, ये पी था और ये क्यू था। पी मेरे पास था 4 - 1 और क्यू था मेरे पास -2 -3 और ये पॉइंट मेरे पास आर था और उसके कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास क्या एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था। 1 और इस तरफ कितना पोर्शन रह गया 2 पोर्शन, इस तरफ मेरे पास 2 पोर्शन रह गए तो रेशियो मेरे पास क्या आ गया 1:2 का रेशियो आ गया। और अगर मैं s की बात करूं यहाँ तो 1:2 का रेशियो आ गया। अब s की बात करूं तो यहाँ मेरे पास 1 पोर्शन और यहाँ कितने पोर्शन मेरे पास है 2 पोर्शन, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आर वाला, एस वाला आपको खुद सोल्व करना है। तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा x = 1 × -2 -2 2 × 4 8 ओवर में 1 + 2 3। तो y = 1 × -3 2 × -1 -2 ओवर 1 + 2 1 + 2। तो यहां से मेरे पास x हो जाएगा 6/3 2y और = -5/3। तो यहां से मेरे पास क्या आ गए x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर फर्दर सोल्व करना है तो फिर से क्या करूंगा, फिर से ऐसे ही p और q बनाऊंगा, ऐसे ही यहां s लिखूंगा 2:1 कर लूंगा, रेशियो लूंगा और यहां से करूंगा और सेम इसी पैटर्न से अपने क्वेश्चन को क्या कर लूंगा सोल्व कर लूंगा। तो अब देखते हैं हम इसी के साथ अपना एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज की वीडियो में बस 2-3 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे बाकी सब क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द रेशियो। अब हमें रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है और हमारे पास क्या था पॉइंट P दे रखा है, पॉइंट Q दे रखा है और पॉइंट R दे रखा है। तो हमारे पास क्या है पॉइंट R तो है -1 and 6 इज डिवाइडेड बाय -1 and 6 और पॉइंट P है मेरे पास -3 and 10 और पॉइंट Q है मेरे पास 6 - 8 और मेरे को रेशियो बताना था। रेशियो मैं ले लेता हूं अपनी m/n की रेशियो ले ली मैंने। तो सिंपली बस क्या करना था, कुछ नहीं करना, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। कैसे, हम क्या लिखते थे कि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू यहाँ पे mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। हो गया। तो अब यहां से देखते हैं हम क्या करेंगे कि m और m तो हमारे पास m है, x2 और x1 की वैल्यू रख लेंगे बाकी। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट r का लेके चलते थे ना हम कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास -1 विल बी इक्वल टू mx2 मेरे पास हो गया 6m माइनस साइन के साथ 3n ओवर m प्लस n हो गया m प्लस n। अब देखता हूं मैं y कोऑर्डिनेट मेरा 6 था तो -8m प्लस 10n ओवर m प्लस n हो गया। बस क्या करना, सिंपली सोल्व कर लो किसी एक को। यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 6m - 3n इज इक्वल टू -m - n। तो 6 + 1 7m इज इक्वल टू 7m इज इक्वल्स टू यहां से उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास 2n। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो m/n चाहिए है, m/n चाहिए। तो यहां लेके आ गया m/n इज इक्वल्स टू 2/7। तो मींस यहां से मेरे पास क्या हो गया m/n will be equal to 2:7 मींस ये जो पॉइंट है r जिसके कोऑर्डिनेट है -1 and 6 इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट PQ या फिर इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट PQ इनटू 2:7। तो ये एक रेशियो 2:7 में इसको क्या कर रहा है, इजीली डिवाइड कर रहा है। तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है find the ratio in which the line segment this is divided by the x-axis, also find the coordinates of the point of division। बस स्टोरी फिर से वही चली
कि पॉइंट मेरे पास था कोई पॉइंट ए पॉइंट था मेरे पास 1 - 5 और जो मेरे पास पॉइंट था बी वो था मेरे पास -4 और 5 और ये पॉइंट मेरा आर था और ये आर पॉइंट कहां लाई कर रहा था मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था। आर पॉइंट मेरा कहां लाई कर रहा था एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था तो इस पॉइंट को क्या लिखूंगा एक्स और 0 लिखूंगा। बस अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो भी निकालनी है और ये पॉइंट भी निकालना है, ये पॉइंट भी निकालना है और रेशियो भी निकालनी है। तो बड़ा ही आसान काम है। सेम स्टोरी चलाऊंगा, यहाँ से m/n की रेशियो ली, फिर से मैंने कर दिया तो यहाँ से मेरे पास x = हो जाएगा -4m, देखो -4m हो जाएगा यहाँ से और प्लस n ओवर m + n आ जाएगा नहीं आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट तो मेरे पास 0 था, 0 विल बी इक्वल टू 5m -5n ओवर में m + n। अब देखो इस चीज को तो सोल्व कर नहीं सकता, यहां से मैं रेशियो जरूर निकाल सकता हूं, तो मैंने निकाला, यहां से मेरे पास ये चीज 0 हो जाएगी और 0 होने के बाद 5m - 5n विल बी इक्वल टू 0, तो यहां से m = n आ जाएगा। सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया m/n आ गया। जब मेरा m/n ही है, दोनों सेम है, तो रेशियो तो मेरा क्या हो गया 1:1। मैं आपको बेसिक्स में समझा के आया हूं कि जब भी m और n सेम होते हैं तो r उसको किस तरह से डिवाइड कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट पे, r उसका मिड पॉइंट है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे m और n इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने रखा x = -4 + 1 ओवर 1 + 1, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा -3/2। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -3/2 और वो पॉइंट हो गया -3/2 एंड 0, जो पॉइंट हमें यहाँ पे क्या कर रहा था, इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा था। ये r के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3/2 एंड 0। तो बेटा इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। अब बाकी के हमारे 5 क्वेश्चन और बचते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।